Today we will learn past perfect tense. Past perfect tense. ज़माने माजी मुकम्मल. ज़माने माजी मुकम्मल यानी पास्ट में अगर कुछ काम कर चुके हो उसको बताना हो तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे. जैसे करीब में अगर किसी काम को आपने अंजाम दे दिया, वो बताना हो कि मैंने ये काम कर लिया, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अगर माजी में किसी काम को अंजाम दे दिया हो, उसको बताने के लिए आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है. इसकी अलामत है चुका था, चुकी थी, चुके थे. जैसे मैं खा चुका था, तुम पढ़ चुके थे, वो जा चुकी थी, वो आ चुका था. ये अलामत है. कायदा बहुत आसान है, कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए. इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब एक ही है, वो है हैड. हैड. तो तमाम सब्जेक्ट के साथ आपको हैड लगाना है. पहले सब्जेक्ट आएगा, तमाम सब्जेक्ट यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल जितने हैं सबके साथ हेड लगेगा. तो पहले सब्जेक्ट यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनमें से कोई, उसके बाद हेड लाएंगे और वर्ब की तीसरी शक्ल इस्तेमाल करेंगे. वर्ब की तीसरी शक्ल इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे. ये ध्यान में रखिएगा, तमाम जितने भी परफेक्ट हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तमाम में वर्ब की तीसरी शक्ल इस्तेमाल होगी. और जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, इनमें वर्ब की पहली शक्ल आईएनजी के साथ इस्तेमाल करेंगे. तो आज का कायदा बहुत आसान है. सब्जेक्ट, चाहे वो सब्जेक्ट आई, वी, यू हो या फिर ही, शी, इट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड लाएंगे, उसके बाद वर्ब की तीसरी शक्ल, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे. जैसे मिसाल के तौर पर स्पीक. स्पीक बोलना. तो आई हैड स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज. मैं इंग्लिश जबान बोल चुका था. आई हैड स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज. मैं इंग्लिश जबान बोल चुका था. यू हैड रिटन आर्टिकल. यू हैड रिटन आर्टिकल. तुम मजमून लिख चुके थे. शी हैड कुक्ड चपाती. शी हैड कुक्ड चपाती. वो रोटी पका चुकी थी. वो रोटी पका चुकी थी. आई हैड इटन बनाना. आई हैड इटन बनाना. मैं बनाना खा चुका था. अगर इसी का निगेटिव बनाना हो तो हैड के बाद नॉट का इजाफा कर देंगे. जैसे आई हैड नॉट स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज. मैं इंग्लिश जबान नहीं बोल चुका था. वी हैड नॉट स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज. हम इंग्लिश जबान नहीं बोल चुके थे. यू हैडंट रिटन आर्टिकल. यू हैडंट रिटन आर्टिकल. तुम आर्टिकल नहीं लिख चुके थे. उसके बाद अगर सवालिया बनाना हो, अगर सवालिया जुमला बनाना हो तो क्या करेंगे? हैड को शुरू में ला देंगे. हैड को शुरू में ला देंगे. जैसे हैड आई स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज. क्या मैं इंग्लिश जबान बोल चुका था? हैड वी स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज. क्या हम इंग्लिश जबान बोल चुके थे? हैड ही स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज. क्या वो इंग्लिश जबान बोल चुका था? अगर इसी का नेगेटिव बनाना हो यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो सिर्फ नोट का इजाफा कर देंगे. उसका दो तरीका है, वो पहले भी बता दिया है. या तो बिल्कुल हैड के साथ लाएंगे, अगर मिलाकर बोलना हो तो हैड के साथ लाएंगे. अगर हैड को और नोट को अलग अलग बोलना हो तो फिर सब्जेक्ट के बाद लाएंगे. जैसे हैड आई नॉट स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज. हैड
आई नॉट स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज, क्या मैं इंग्लिश जबान नहीं बोल चुका था, या फिर हैडेंट, अगर हैड और नॉट को मिलाएंगे तो हैडेंट आई स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज, क्या मैं इंग्लिश जबान नहीं बोल चुका था। हैडेंट वी इटन बनाना, क्या हम बनाना नहीं खा चुके थे। हैडेंट यू रिटन आर्टिकल, क्या तुम मजमून नहीं लिख चुके थे। WH फैमिली से बनाने के लिए सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर WH फैमिली ला देंगे। जैसे वाई से जुमला बनाइए, वाई हैडेंट आई, वाई हैड आई स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज, वाई हैड आई स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज, मैं इंग्लिश जबान क्यों बोल चुका था। वाई हैड वी स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज, हम इंग्लिश जबान क्यों बोल चुके थे। वाई हैड खालिद स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज, खालिद इंग्लिश जबान क्यों बोल चुका था। नेगेटिव जुमला, वाई हैडेंट वी स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज, हम इंग्लिश जबान क्यों बोल चुके थे। वाई हैडेंट वी रिटन आर्टिकल, हम मजमून क्यों लिख चुके थे। वाई हैडेंट यू गॉन टू मार्केट, तुम मार्केट क्यों नहीं जा चुके थे। ये बहुत आसान कायदा है, सिर्फ आपको जहन में रखना है कि तमाम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा और वर्ब की तीसरी शक्ल आएगी और अलामत चुकाता चुकी थी। गर्दान देख लीजिए, I had spoken English language, I hadn't spoken English language, had I spoken English language, why had I spoken English language, why hadn't I spoken English language. I had spoken English language, मैं इंग्लिश जबान बोल चुका था। I had not spoken English language, मैं इंग्लिश जबान नहीं बोल चुका था। Had I spoken English language, क्या मैं इंग्लिश जबान बोल चुका था। Hadn't I spoken English language, क्या मैं इंग्लिश जबान नहीं बोल चुका था। Why had I spoken English language, मैं इंग्लिश जबान क्यों बोल चुका था। Why hadn't I spoken English language, मैं इंग्लिश जबान क्यों नहीं बोल चुका था। He had written article, he hadn't written article, had he written article, hadn't he written article, why had he written article, why hadn't he written article. He had written article, वो मजमून लिख चुका था। He had not written article, वो मजमून नहीं लिख चुका था। Had he written article, क्या वो मजमून लिख चुका था। Hadn't he written article, क्या वो मजमून नहीं लिख चुका था। Why had he written article, वो मजमून क्यों लिख चुका था। Why hadn't he written article, वो मजमून क्यों नहीं लिख चुका था।